গ্যাস বুক হয়ে গেছে, এমনকি ডিএসসি নাম্বার চলে এসেছে, তবুও 3 দিন থেকে আমাদেরকে গ্যাস দিচ্ছে না। কারণ কারণ বলছে স্লিপ দেওয়া হচ্ছে না, গ্যাস নেই। আমরা স্লিপ চাচ্ছি, গোডাউন থেকে আনবো, সেটাও দিচ্ছে না। কতটা অসুবিধা হচ্ছে আপনার? অসুবিধা তো অত্যন্ত হচ্ছে, আর প্রত্যেকটা মানুষের পক্ষে তো সম্ভব না যে রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে নিয়ে এসে খাবে বা কিছু করবে। একবেলা খাবার খেতে হচ্ছে, 3 বেলা 2 বেলা খেতে পাচ্ছি না। বাড়িতে কি রান্না বান্না এখন? বাড়িতে রান্না বান্না এখন তো কোনো বিকল্প নেই। এখন রেস্টুরেন্টটা এফোর্ড করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না, সাধারণ মানুষ পারবে না। গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তবুও গ্যাস দিচ্ছে না। বাড়িয়ে দেওয়ার পর তো অন্তত পক্ষে গ্যাস দেওয়া উচিত। আর সবার পক্ষে এই ইন্ডাকশন বা রাইস কুকার যেগুলোই বলছেন, এই ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব না। কি নাম আপনার? সঞ্চিতা সাহা, বাড়ি কোথায়? ইসলামপুর। इतना 4-5 दिन से दिक्कत हो रहा है। 5 दिन पहले जो गैस का रेट 100 रुपये बेचा जा रहा था, 3 दिन पहले 130, और आज और कल के डेट में बिक रहा है वही गैस 200-220 रुपये केजी बेचा जा रहा है। कहाँ पर बेचा जा रहा है? आपको चौरंगी मोड़ से लेकर रेलवे ढाला के उस साइड तक कैसे बेच रहा है वो? ब्लैक में खुला में बेच रहा है। 1 किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो कर करके। अब वो कहाँ से गैस ला रहा है? वो भी घरेलू गैस बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल गैस बेच रहा है। वो घरेलू गैस दुकान में रख करके तब बेच रहा है, और पता नहीं कहाँ से ब्लैक मनी, कहाँ से वो गैस कलेक्ट कर रहा है। वो तो वही विभाग को जानना चाहिए, सरकारी प्रशासन को जानना चाहिए कि कैसे वो गैस का सिलेंडर वो कलेक्ट कर करके खुला में अनाप शनाप दाब में बेचा जा रहा है। खड़ा हुए आप लोग को नहीं मिल रहा? यहाँ गैस का नंबर 3 दिन से लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है। पूछना भी चाह रहे कि क्या दिक्कत है, वो बताने वाला तक कोई नहीं है गैस ऑफिस में। क्या नाम है? इतना प्रकाश कुमार गुप्ता। घर कहाँ है? घर में हम रेलवे में जॉब करते हैं।